नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर जोजनों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अजमेर ज़िले के। जो हमारा भाग बचा हुआ है आज उसको पूरा कर लेते हैं और आज बात फिर करते हैं अजमेर ज़िले की। आज फिर बात कर लेते हैं अजमेर ज़िला। जो बचा हुआ है उसकी बात करते हैं आज और बात करते हैं सलेमाबाद। बात करते हैं सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर में। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर में। कि यह सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? सलेमाबाद की बात करें तो सलेमाबाद है रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। सलेमाबाद कहाँ स्थित है? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कि एक सलेमाबाद शहर है। ये सलेमाबाद शहर अजमेर में स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। रूपनगढ़ नदी अपना जल सांबर झील में ले जाती है। रूपनगढ़ नदी अपना झील कहाँ ले जाती है? सांबर झील में ले जाती है। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है सांबर झील। उसके बाद बात करें सलेमाबाद की ओर तो यहां पर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। यहां पर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। और बात करें सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ का संस्थापक है परशुराम महोदय। कौन है? परशुराम महोदय निम्बारक संप्रदाय का संस्थापक है। और बात करें यहां निम्बारक संप्रदाय का मेला। निम्बारक संप्रदाय का मेला कि निम्बारक संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद भाद्र शुक्ल अष्टमी को भाद्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला आयोजित होता है। देखें एक बार, सलेमाबाद है, स्थित कहाँ है? अजमेर में स्थित है सलेमाबाद। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे यह शहर है। रूपनगढ़ नदी अपना जल सांबर झील को देती है और सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने बताया था। किसने बताया? सांबर झील किसने बनाई थी? वासुदेव चौहान ने। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यहाँ पर राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा होती है। निम्बारक संप्रदाय में पहले राधा की पूजा होती है
और बाद में कृष्ण की पूजा होती है। बाकी राजस्थान के निम्बारक संप्रदाय के अलावा जो भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं उसमें कृष्ण और राधा की पूजा संयुक्त रूप से होती है। निम्बारक संप्रदाय में पहले राधा की पूजा और फिर कृष्ण की पूजा होती है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक कौन है? परशुराम महोदय हैं। उसके बाद बात करें निम्बारक संप्रदाय का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। बात करें और कि राजस्थान का खूंडियावास गांव क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का खूंडियावास गांव प्रसिद्ध, राजस्थान का खूंडियावास गांव प्रसिद्ध। अब बात करें खूंडियावास गांव की प्रसिद्ध की, तो यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान का रामदेवरा या भारत का रामदेवरा, राजस्थान या भारत का रामदेवरा, और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान का रामदेवरा या भारत का रामदेवरा, ये रुणीचा गांव जैसलमेर में, रुणीचा गांव जैसलमेर में स्थित है भारत का रामदेवरा। तो खूंडियावास गांव क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान का रामदेवरा रुणीचा गांव जैसलमेर में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करें अजमेर के अन्य तथ्य। अजमेर के अन्य तथ्य, अजमेर के अन्य तथ्य। और बात करें आप सबसे पहले उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला, उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर है। उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा? अजमेर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मुंडोती परियोजना, मुंडोती परियोजना, और यह परियोजना है अजमेर जिले में। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें अन्ना सागर
अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है ये? अजमेर में। अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण, अन्ना सागर झील का निर्माण तो चौहान शासक है। चौहान शासक है। अर्णोराज चौहान ने, चौहान शासक है, अर्णोराज चौहान ने करवाया। अन्ना सागर झील कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण चौहान शासक अर्णोराज चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण काल बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण काल 1133 से 1137, 1133 से 1137 पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस झील का निर्माण, इस झील पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस झील का निर्माण काल 1135 से 1137। और बात करें अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर झील है चंदाई नदी को रोककर बनाई गई। चंदाई नदी को रोककर बनाई गई। वर्तमान में इस झील को जलापूर्ति इस झील को जलापूर्ति बांडी नदी से होती है। बांडी नदी से होती है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण काल कितना है? 1133 से 1137। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण काल 1135 से 37 के मध्य। अन्ना सागर झील चंदाई नदी को रोककर बनाई गई थी। वर्तमान में इस झील को जलापूर्ति बांडी नदी के द्वारा हो रही है। उसके बाद बात करें और आगे, अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री, अजमेर का एकमात्र
मुख्यमंत्री। अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? हरि बाहु उपाध्याय। हरि बाहु उपाध्याय अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री था। हरि बाहु उपाध्याय का संबंध है, अगर आपसे पूछ लिया जाए संबंध कि हरि बाहु उपाध्याय का संबंध कहाँ से था, तो इसका संबंध था उत्तर प्रदेश से। हरि बाहु उपाध्याय का संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से हरि बाहु उपाध्याय का संबंध था। उसके बाद और बात करें, हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर में हाटुंडी आश्रम की स्थापना की। हाटुंडी आश्रम की स्थापना की। अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री हरि बाहु उपाध्याय था, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर में हाटुंडी आश्रम की स्थापना की। उसके बाद और बात करें, हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर से त्याग भूमि समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर से त्याग भूमि समाचार पत्र प्रकाशित किया। हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? त्याग भूमि समाचार पत्र प्रकाशित किया। हरि बाहु उपाध्याय अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री रहा है और हरि बाहु उपाध्याय का संबंध उत्तर प्रदेश से था। हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर में हाटुंडी आश्रम की स्थापना की। आपसे पूछा जाए कि हाटुंडी आश्रम की स्थापना किस व्यक्ति ने की, तो किस व्यक्ति ने की? हरि बाहु उपाध्याय ने की। और इसकी स्थापना कौन से जिले में की गई थी? तो इसकी स्थापना राजस्थान के अजमेर जिले में की गई थी। हरि बाहु उपाध्याय ने अजमेर से ही, कहाँ से? अजमेर से, और अजमेर से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसका नाम क्या था? त्याग भूमि समाचार पत्र। अब बात करते हैं और आगे। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में स्थापित था। कि राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदर सिंदरी में स्थित है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद और बात करें, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में बिन्हाई अजमेर में हुई। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? बिन्हाई अजमेर। और कब हुई? 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अजमेर में देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली बिन्हाई अजमेर की प्रसिद्ध है। बिन्हाई अजमेर की प्रसिद्ध है देवर भाभी की होली। बादशाह की सवारी और बादशाह की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में।
उसके बाद और बात करें, अंग्रेजों द्वारा स्थापित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा स्थापित दुर्ग। एक दुर्ग तो कौन सा है, टाटगढ़ दुर्ग है, टोटगढ़ दुर्ग है। और दूसरा दुर्ग था भीमगढ़ दुर्ग। भीमगढ़ दुर्ग और टोटगढ़ दुर्ग अंग्रेजों द्वारा, और इन दोनों दुर्गों का निर्माण करवाया कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इन दोनों दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो देखें, राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में स्थापित हुआ है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1904 में बिन्हाई अजमेर में स्थापित हुई है। देवर भाभी की होली बिन्हाई अजमेर की प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित दुर्ग है टोटगढ़ दुर्ग और भीमगढ़ दुर्ग है। दोनों के दोनों दुर्ग कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। अन्य दुर्ग, अन्य दुर्ग और अन्य दुर्गों में पढ़ने की बात करें कि अन्य दुर्ग और कौन सा है, तो एक केहरीगढ़, केहरीगढ़ दुर्ग। केहरीगढ़ दुर्ग भी अजमेर में स्थित है। केहरीगढ़ दुर्ग भी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है केहरीगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं आगे करसण या कृष्णा मिल। कृष्णा मिल, कृष्णा मिल कहाँ स्थित है, ब्यावर। कृष्णा मिल कहाँ स्थापित है, ब्यावर अजमेर में। संस्थापक है सेठ है दामोदर दास। सेठ है दामोदर दास। सेठ दामोदर दास कृष्णा मिल्स का संस्थापक है। और ये राजस्थान की प्रथम है, राजस्थान की प्रथम है सूती मिल है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की प्रथम है सूती वस्त्र मिल है। अजमेर में, अजमेर जिले में, अजमेर जिले में सर्वाधिक फेल्स पार है। अजमेर जिले में सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन होता है, फेल्स पार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो एक बार दोबारा देख लें सारा जो अब तक पढ़ा है। आज सलेमाबाद है, अजमेर में है। कौन सी नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे। अपना जल रूपनगढ़ नदी सांबर झील को देती है। सांबर झील अजमेर में। यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा होती है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। संस्थापक परशुराम महोदय है। उसके बाद निम्बारक संप्रदाय का मेला भादर शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। उसके बाद बात की खूंडियावास गांव। खूंडियावास गांव अजमेर के अधीन है। यहाँ पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। जबकि राजस्थान का रामदेवरा रोनिचा गांव जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद बात की अजमेर के अन्य तथ्य। उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा, अजमेर है। मुंडोती परियोजना का संबंध भी अजमेर से है। अनासागर झील अजमेर में स्थित है। निर्माण चौहान शासक रणोराज ने
इसका निर्माण करवाया था तुर्कों को पराजित करके। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण 1133 से 1137। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण 1135 से 1137। अन्ना सागर झील चंदाई नदी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ था। वर्तमान में इसमें कौन सी नदी जल आपूर्ति करती है? बांडी नदी वर्तमान में जल आपूर्ति करती है। उसके बाद बात की अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का संबंध उत्तर प्रदेश से था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में हाटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में कौन से आश्रम की? हाटुंडी आश्रम की स्थापना की। उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से त्याग भूमि समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1904 में बिनाई अजमेर में हुई। देवर भाभी की होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित दुर्ग, 2 दुर्ग हैं, एक टोटगढ़ दुर्ग और एक भीमगढ़ दुर्ग। दोनों के निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाए थे। अन्य दुर्ग है केहरीगढ़ दुर्ग भी अजमेर में स्थित है। कृष्णा मिल है ब्यावर में स्थापित है। संस्थापक सेठ दामोदर दास हैं। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। अजमेर में सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो फेल्सपार खनिज का उत्पादन होता है। यह हमारा अजमेर जिला था। साथियों अगले क्लास में फिर एक नए जिले के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।